एक छोटे से गांव में एक सुनीता नाम की एक औरत रहा करती थी। सुनीता के पति शहर में काम करने के लिए गए हुए थे। सुनीता घर पे ही काम किया करती थी। एक दिन सुनीता सोचती है कि घर में खर्चे चलाने को पैसे नहीं है, क्यों ना सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूं और बाद में सेठ जी को लौटा दूंगी। और ये सोचकर सुनीता सेठ के पास जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी कुछ पैसे उधार ही चाहिए थे, मेरे पति पैसे भेजेंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। अरे तू फिर से पैसे मांगने चली आई। पिछली बार तू पैसे मांग के लेके गई कि मेरा पति बाहर जाना चाहता है, कुछ पैसे चाहिए। उस समय तुझे तो 5,000 रुपये दिए था ना। अभी वो 5,000 मिला नहीं और ऊपर से फिर से तू कर्जा मांगने चली आई। सेठ जी मेरा यकीन कीजिए, वो पैसा जरूर भेज देंगे, उनको सैलरी मिलेगी तो आपकी पाई पाई चुका दूंगी। बस आज के लिए 1,000 रुपया और दे दीजिए मुझे। ऐसा है, यहाँ पे खैरात नहीं बट रहा है। पिछली पैसे पहले लौटाओ, उसके बाद नया पैसा ले जाओ, समझी कि नहीं। सुनीता सेठ के सामने बहुत देर तक गिड़गिड़ाती है। तभी सेठ बोलता है, ठीक है, जब इतना तुम्हें जरूरत है पैसे की तो मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरे वाइफ को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, तो मेरे भी कुछ अरमान है। तुम मेरे अरमानों को पूरा करो, मैं तुम्हें 1,000 रुपये भी दे दूंगा और वो कभी नहीं मांगूंगा। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो समझ नहीं पाती है कि ये सेठ कह रहा है। और तभी सुनीता बोलती है, सेठ जी किस अरमान की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, ज्यादा भोली मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है। जिसकी बीबियां नहीं होती उसके क्या अरमान होते हैं। अब लग रहा है मेरे मुंह से खुलकर सुनना चाहती हो, तो यही कहना चाहता हूँ कि 1 घंटे के लिए मेरे बिस्तर पे चलो, मैं तुम्हें 1,000 रुपये भी दूंगा और कभी मांगूंगा भी नहीं। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तभी सुनीता बोलती है, सेठ जी आपको शर्म नहीं आ रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, और मैं ऐसे ठहरी शादीशुदा, और आपको ये बात बोल कैसे सकते हैं मेरे सामने? अरे तुम भी तो हद कर दी। कैसे बोल सकता हूँ? क्या मुंह से बोला हूँ और कहाँ से बोला हूँ? आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो यहाँ खड़ी क्यों हो? निकलो मेरे घर से। और ये सोचकर सुनीता अपने घर चली आती है। बेचारी समझ नहीं पाती कि शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। तभी सुनीता के घर एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पति का दोस्त रहता है। और आकर सुनीता से बोलता है, और भाभी कैसी है? सब कुछ घर में ठीक ठाक तो है ना? क्या ठीक है देवर जी, जब से आपके भैया जी शहर गए हैं तब से खोज खबर भी नहीं रखे हैं। अरे भाभी ये कैसी बात कर रही हैं? मैं भी तो आपके पति के पास से ही आ रहा हूँ। आपके पति ने आपके लिए 5,000 रुपये भेजे हैं और बोले हैं कि 4,000 रुपया सेठ जी को दे देना और 1,000 रुपये अपने खाने पीने के लिए रख देना, और अगले महीने फिर से पैसे भेजेंगे तो फिर से 1,000 सेठ जी को और 4,000 तुम रख लेना। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाया, मैंने बहुत ही अच्छा किया।